हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हंसराज मीना नारायण एकेडमी के यूट्यूब फैमिली चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि सभी को पता है, सभी स्टूडेंटों को पता है कि टारगेट बैच स्टार्ट हो गया। एमपी पुलिस अब की से निकालना है, इस बार एमपी पुलिस पार। टारगेट बैच में आपका फेवरेट चैप्टर लेके आया हूं, व्यापम का फेवरेट चैप्टर, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो है आयु, एज, उम्र से संबंधित, आयु से संबंधित क्वेश्चन। आपके प्रीवियस एग्जाम 2016 और 2017 में 4 से 5 नंबर का पूछा गया है, तो इस बार भी पूछेगा मेरे दोस्त। तो हम पढ़ने वाले हैं आयु। अगर किसी को आयु से संबंधित प्रॉब्लम है, अगर आयु आपको नहीं आता है, तो आज मेरा वीडियो देखने के बाद में आप ये ना बोलोगे कि सर हमें आयु तो आता ही नहीं है, लेकिन इसके बाद आप ये जरूर बोलोगे कि आयु से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कि सर हम कर देंगे। मैं आपको एक शानदार कंसेप्ट के साथ में आयु पढ़ाने वाला हूँ। आपने बहुत जगह आयु पढ़ा होगा, बहुत सारे चैनल देखे होंगे, आपने ऑफलाइन क्लास ली होगी, ऑनलाइन क्लास ली होगी, लेकिन मेरी इस क्लास को लेने के बाद में आयु से संबंधित परेशानी आपकी हमेशा से संबंधित खत्म होने वाली है। देखो, आयु पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि पता नहीं क्या बात है, आयु मतलब एज। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज क्या है, पता नहीं झूठ क्यों बोलते हैं लोग बात, एज तो बताते ही नहीं है, सही एज तो बारे में कोई बताते ही नहीं, पता नहीं क्या संबंध है। तो आयु का ये फंडा किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन आज ये फंडा जरूर समझने वाला है। अगर किसी लड़की से पूछ लेते ना कि आपकी एज क्या है, तो वो एक बार मुस्कुराती है और 5 साल कम करके या 4 साल कम करके बताती है, यानी उससे रिश्तेदारी करने वाले हम, कोई एज का फंडा है तो उसको अपन को मतलब नहीं है। लेकिन आपको मैं बताने वाला हूं, एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, ये तो आपका इसमें आपका जो सी टेट में आता है आयु से पूछता है, लेकिन एमपी पुलिस का फेवरेट चैप्टर इसको बोलते हैं आयु, प्रॉब्लम ऑन एज। आयु से संबंधित पढ़ने से पहले टारगेट बैच का आपका आयु वाला टॉपिक आ गया। आपको मैं बताने वाला हूं, आयु पढ़ने से पहले पूरे आयु को हमने 3 भागों में बांटा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितने टाइप में बांटा है? 3 टाइप में हमने बांटा है आयु। आज अगर आयु की प्रॉब्लम है आपको, तो मेरे इस टॉपिक के बाद में आपको आयु की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपके जहन में बैठ जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा, और आप 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एमपी पुलिस में 4 नंबर का आपका आएगा आयु से संबंधित क्वेश्चन। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, पहला टाइप में आपका योग से संबंधित पूछेगा, अंतर से संबंधित पूछेगा, या गुणन फल से संबंधित पूछेगा। दूसरे टाइप में आपका क्या बोलेगा, या तो बाद में या पहले क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। और तीसरे में गुना और गुनी करेगा। पूरी आयु का सार संग्रह जे है मेरे दोस्त। अगर ये 3 कंसेप्ट आपने समझ लिए तो मतलब आयु आपकी आ गई। क्लियर है? अब हम समझने वाले हैं, जैसे कि आयु में अगर आप आयु पढ़ोगे, आयु से संबंधित टॉपिक पढ़ोगे, तो हमेशा ध्यान रखना वर्तमान में जो वैल्यू दे रखी होती है उसी के आधार पर आपका आंसर आता है। वर्तमान में किससे संबंधित? वर्तमान में अगर आपका प्रेजेंट में अगर कोई बात बोली है, उसी से आपका आंसर निकलता है। अगर प्रेजेंट में अगर बाद में पहले की बात आ जाए, तो वर्तमान में मैं बोल रहा हूं कि राम की और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है। यह बोलूं कि मेरी जो आयु है वो 25 वर्ष से, वर्तमान में कितनी वर्ष है? 25 वर्ष है। अगर बोले कि 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 वर्ष से पहले कितनी थी, अगर आपसे बोले 5 पास्ट में, और एक होता है फ्यूचर, पास्ट में बोले 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो आपको पता है वर्तमान में से पहले जाएंगे तो 20 में से क्या घटा देंगे? 5। तो मेरी कितनी थी? एग्जाम्पल ले रहे हैं, 15 वर्ष। अगर मैं बोलूं कि 5 वर्ष बाद कितनी है फ्यूचर में, तो 20 में क्या जोड़ देंगे? 5। तो कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। तो आपको एक मेरी बात समझ में आ गई। अगर पहले की बोलते हैं वर्तमान में से माइनस करते हैं, और अगर बाद में बोलते हैं तो प्लस करते हैं।
अगर बोले आपसे, नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आपसे बोले कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, और इनकी आयु का योग 30 वर्ष है, 30 वर्ष है, तो राम की आयु क्या है? देखो, योग बोलेगा तो योग करना, अंतर बोलेगा तो अंतर करना, और गुणा बोलेगा तो गुणा करना। और एक बात और ध्यान रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंटों, सभी स्टूडेंटों से मैं बोल रहा हूं कि सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा वो तीसरे पार्ट में हमने रखेंगे, गुना और गुनी। तो आपको ध्यान रखना है कि गुना और गुनी हमेशा हम छोटी संख्या में करते हैं। कौन सी संख्या में करते हैं? छोटी संख्या में करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लीजिए। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, योग अंतर वाले, बाद और पहले वाले। वर्तमान में पहले जाएंगे तो माइनस होगा, बाद में जाएंगे तो प्लस होगा, ठीक है ना। अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है आपको पूर्व में और उसके बाद में हम वर्तमान में आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, 2 मिनट की आपको देखना है, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, कैसे दिया है तो वो देख लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा दिया है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो ए की आयु जो है बी की आयु से 3 गुनी थी, तो ये 3 गुना कर दिया। अगर ऐसा दिया तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों ध्यान रखना आप कि 3 गुना था। अगर गुना बोले तो गुणा करना है। क्या बोले? गुना बोले तो गुणा करना है। अगर बोले कि ए की आयु बी की आयु से 3 अधिक है तो अधिक कर देना। अधिक में क्या होगा? प्लस होगा। अधिक में प्लस होता है और गुना में गुना होता है। अब आपसे बोला है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। तो ए की आयु क्या है? अब एक बात ध्यान रखना, अगर कोई पूर्व में दे रखा है और डायरेक्ट जंप लगा के बाद में पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है मेरे दोस्त, नहीं पहुंचेगा। पूर्व से डायरेक्ट बाद में नहीं जाएगा, आपको कहां पर आना पड़ेगा? वर्तमान में आना पड़ेगा। कहां पर आना पड़ेगा? वर्तमान में। और वर्तमान में क्या आएंगे? 3x + 5 इसको ऐड कर और x + 5 इसमें 5 ऐड कर, तो ये हम वर्तमान में आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये कंसेप्ट आपको समझना है। इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इससे संबंधित। अब आप 5 वर्ष बाद जाओगे, अब आप बाद में जाओगे, मतलब 4:5 हो जाती है, तो 3x + 5 ये वर्तमान में लिखा, फिर इसको ऐड करेंगे 5, ऐसे ही इधर किया, 4x + 5 + 5 कितना हो जाता है? 4:5। मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं, मैं कोई ट्रिक नहीं पढ़ाऊंगा। ट्रिक एक धोखा है, ट्रिक एक धोखा है। आज कंसेप्ट समझ लेना मेरे दोस्त, यही मौका है। और आयु से संबंधित जो क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं, जो कंसेप्ट मैं समझाने वाला हूं, शायद ही कोई समझे। आयु का बड़ा फंडा है। मैंने बोला कोई अपनी एज तो बताते ही नहीं है, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं आयु से संबंधित, वो आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ये आपको समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और एक और हमेशा ध्यान रखना है, एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो गुना और गुनी का पूछता है। जैसे कि कैसे कि एक ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है, ये 3 गुनी हो गई। अब बोला है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जाएंगे तो इसमें अपन ने 5 ऐड किया आप लोगों ने, और इसमें आपने 5 ऐड किया, तो 5 वर्ष बाद। अब हमेशा ध्यान रखना, जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, आपको ये समझ में नहीं आता कि सर गुना इसमें करें कि गुना इसमें करें। हमने क्या बोला? 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाती, दुगनी। तो हमेशा ध्यान रखना मेरे सभी स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखना है, गुना और गुनी हमेशा छोटी संख्या में होती है। तो छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है आपको? क्या दिखाई दे रही? x + 5। तो इसमें आपको गुना करना है, बिना सोचे समझे। गुना और गुनी हमेशा किस में करते हैं? छोटी संख्या। क्लियर हुआ? अगर आपसे बोले कि 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 2/5 हो जाती है, तो 2/5 हो जाती है, तो 2/5 गुना किस में करेंगे? तो हमेशा छोटी संख्या में।
कहने का मतलब ये जो छोटी जो बड़ा अंक होता है उसका गुणा हमेशा किस में होता है, छोटी संख्या में। समझ में आया होगा, सभी स्टूडेंटों को समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा आयु का है, लोगों ने रायता फैला रखा, ट्रिकें लगा रखी, इसमें कुछ भी नहीं है, आयु की पूरी बेइज्जती करके रख दी। माइंड में ऐसा कचरा डाल दिया कि आयु से संबंधित क्वेश्चन आते ही नहीं है, कि स्टूडेंटों को इतना फैलारा कर दिया। लेकिन आज मेरी वीडियो देखने के बाद में आपका ये फैलारा सब खत्म होने वाला है। तो मैं पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जिसमें योग से संबंधित, अंतर से संबंधित और गुणनखंड से संबंधित आता है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सभी इधर ध्यान देना, आज आप अच्छे से इस क्लास को पढ़ना है। पहला टाइप का क्वेश्चन आपका देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो हम बोल देते हैं राम और श्याम की आयु का अनुपात। क्वेश्चन है राम और श्याम की आयु का अनुपात, की आयु का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:2 है तथा इन दोनों की आयु का योग, तथा इन दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है। 40 वर्ष है। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। मैं सरल से ही कठिन की ओर जाता हूं। जो हमारा तरीका है पढ़ने का, वो सबसे पहले सरल सीखेंगे, इसके बाद में कठिन सीखेंगे, इसके बाद में सोल्ड पेपर उठा लेंगे। क्लियर है। तो आप अच्छे से समझना कि राम की आयु हमने और श्याम की आयु आपको दे रखी है। तो राम की आयु 3 है और श्याम की 2 है। हमेशा ध्यान रखना, जब कंसेप्ट से करते हो तो ये रेशो हटाते हो तो ये 3x हो जाएगी और ये 2x हो जाएगी। ध्यान रखना, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, बिना x से भी बताऊंगा और x से भी बताऊंगा आपको। अब इन दोनों का योग कितना दे रखा है मेरे प्यारे स्टूडेंटों, कितना दे रखा है 40 वर्ष। तो 3x प्लस 2x बराबर 40, 5x बराबर हो गया 40, 5 से काटा है तो कितनी बार गया, 8 बार। 8 पंच कितने होते हैं, 40। आपकी से पूछा है कि राम की आयु कितनी है, राम की वर्तमान आयु 3x और x की जगह 8 रखा तो 8 × 24 वर्ष राम की आयु निकल के आ गई। सभी को समझ में आया होगा। एक तो ये तरीका होता है जो कंसेप्ट के ऊपर काम करता है, और एक इसको डायरेक्टली करते हैं। डायरेक्टली कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए कि ये सेकंड टाइप मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सभी टाइप बताते हैं। इसको भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि योग देगा, तो दोनों योग कितना दे रखा है मेरे दोस्त, 40 दे रखा है, और हमारा रेशो कितना है 3 और 2। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। ये रख दिया। योग बोलेगा तो दोनों को जोड़कर उसका हम भाग दे देते हैं। अंतर बोलेगा तो दोनों को घटाकर उसका भाग दे देते हैं। 5 से काटा कितना आ गया, 8। बस राम की पूछा है तो 8 × 3 कितने हो गए, 24। बस एक ये तरीका है, ठीक है ना। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको आपको मैथ नहीं आता, आयु से संबंधित प्रॉब्लम है, वो कंसेप्ट से समझिए, ट्रिक तो ऑटोमेटिक बनती जाती है। तो वही ना, दौड़ा और वही भाग दिया, सब वही किया उसने। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप फटाफट करके बता दीजिए। एक जैसे 2 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया करो या नोट कर लिया करो आप, अगर किसी को दिक्कत है तो फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए। हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आप फटाफट आंसर बताइए कि सीता तथा गीता की आयु का योग 90 वर्ष है। सीता तथा गीता की आयु का योग 90 वर्ष है। कितने वर्ष हैं, 90 वर्ष हैं। तथा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तथा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो सीता की वर्तमान आयु क्या है, सीता की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु आपको सीता की निकालना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए। एक तो मैंने ये बताया था योग दिया तो दोनों को जोड़ दो
9 आ गया, 4 और 5 रेशो कितना होता है 9, 9 से काटा हमने 9 एकम 9, कितनी बार गया 10, सीता की निकालना है तो सीता की 4 है, 4 में हमने 10 का गुणा किया तो सीता कितने वर्ष की हो गई, तो ये 40 वर्ष की हो गई। ये आपको मैंने सेकंड तरीका बताया था, क्लियर है। और आपका फर्स्ट तरीका क्या था कि सीता की आयु कितनी है, और ये आपकी कौन है गीता, सीता की आयु 4x है और गीता की 5x, इन दोनों का योग 4x प्लस 5x बराबर 90 होते 9x बराबर 90, 9 से काटा x बराबर हो गया 10। लोग बात ट्रिक बोलते हैं, इसको ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन यही है, कंसेप्ट यही है, इसलिए मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं, कोई कंफ्यूज ना हो। बस इसमें x यूज हुआ, इसमें x यूज नहीं हुआ। जो कमजोर विद्यार्थी हैं जिनको मैथ कम आता है वो इसको अच्छे से समझते हैं और डायरेक्ट बोल देते सर ये क्या कर दिया। जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी है जिनको मैथ आता है उनके लिए ये तरीका है, जो कमजोर है वो इससे सीख कर ये तरीका यूज करने लग जाएंगे। क्लियर है मेरे दोस्तों। अब आपको क्या पूछा है, सीता की पूछा है, सीता की आयु 4x है, x की जगह हमने x की वैल्यू रखी तो ये सीता की आयु आपकी आ गई। क्लियर है। योग बोलेगा तो योग करना है, अंतर बोलेगा तो अंतर करना है, और गुणा बोलेगा तो आपको गुणा करना है। सभी स्टूडेंटों को समझ में आ रहा होगा। आज आयु से संबंधित प्रॉब्लम समस्या होने वाली जो थी वो समाप्त होने वाली है। हम आयु को लेके आ गए और आपको पता है एमपी पुलिस का फेवरेट सब्जेक्ट है आयु और औसत, इसी से आपका 9 से 10 नंबर का पूछ लेता है। क्लियर है, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब योग बोलेगा तो योग करना है, अंतर बोलेगा तो अंतर करना है, और गुणा बोलेगा तो गुणा। पहले टाइप में आपका यही हम सिखाने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, फटाफट जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए कि ए और बी की आयु का अंतर 18 वर्ष है। ए और बी की आयु का अंतर 18 वर्ष है। फिर आपसे बोला तथा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तथा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। कितना है, 7:5 है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु आपको निकालना है। क्या निकालना है, बी की वर्तमान आयु। तो पहला कंसेप्ट समझ लेते हैं। आपको दे रखा है कि ए की और बी की आयु का रेशियो कितना है, 7x और 5x। इन दोनों का अंतर तो 7x माइनस 5x बराबर कितना दे रखा है 18, 2x बराबर 18, 2 से काटा x बराबर आपका कितना आ गया मेरे दोस्तों 9 आ गया। बी की पूछा है तो बी की आपकी आयु कितनी है, बी की 5x है, x की जगह हमने 9 रखा तो 9 पंजे कितने हो गए 45 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। हमने आपको बोला कि योग बोलेगा तो योग करना है, अंतर बोलेगा तो अंतर करना है। सभी को समझ में आया, समझ में आना चाहिए। आयु से संबंधित प्रॉब्लम आज हमें निपटाना है और आयु के चैप्टर को बिल्कुल खत्म करना है। सेकंड टाइप देख लीजिए। अब अंतर 18 दे रखा है, हमारा अंतर कितना है, 7 में से 5 गए 2, 2 से काटा आपका कितनी बार गया 9। अब आपका बी की पूछ रहा तो बी का रेशियो 5 था, 5 में 9 का गुणा किया तो 9 पंजे हो गए 45 वर्ष। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। मैं दोनों टाइप आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये पेपर में बहुत जल्दी हो जाता है और कुछ नहीं, ये सीखने के लिए है, हमें सीखना भी है और इसके बाद में फिर इसका भी यूज करना है। अगर मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, हमारी जो क्लास चल रही वो कंसेप्ट टू कंसेप्ट चल रही। आप सभी लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और अपने सभी प्यारे मित्रों को, दोस्तों को इस वीडियो को भेजना जिनको मैथ में समस्या है, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान करने के लिए अब यूट्यूब चैनल पर हंसराज सर आ गए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अंतर वाला कर लिया,
अब एक क्वेश्चन गुणनखंड वाला कर लो, कंसेप्ट टू कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम, कोई ट्रिक ही नहीं पढ़ रहे हैं। आप आराम से नोट्स बना के पढ़ सकते हो। जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं या यहाँ पर अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और एमपी पुलिस का पेपर उनको फाइट करना है, तो मैं घर बैठे भी आप एमपी पुलिस फाइट कर सकते हो। क्लियर है? आप अपने नोट्स मंगवा सकते हो हमसे, हमारे एमपी के नोट्स मंगवा सकते हो, मैथ के हमारे नोट्स हैं वो भी हम आपको दे सकते हैं, बस हमसे संपर्क कीजिए आप। चलो अगला क्वेश्चन एक और कर लीजिए, गुणनखंड वाला अगला क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप। तो क्वेश्चन क्या है, समीना तथा सुहाना की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 3:2 है। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 3:2 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 24 है। तथा इनकी आयु का गुणनफल 24 है। तो आपसे पूछा है समीना की वर्तमान आयु क्या है। समीना की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु निकालना है। अब देखो योग वाला था तो योग कर लिया था, अंतर वाला था तो अंतर। अब ले देकर हमारा पहले ही कंसेप्ट से आएंगे, समझ में आया ना, वैसे नहीं होगा अब, इसलिए कंसेप्ट पढ़ाता आ रहा था मैं, अब उसमें कोई दूसरी ट्रिक नहीं ले जाने वाला हूं। आपकी कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास चल रही है, कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास चल रही है, इसलिए हम आपको एक ही टाइप बताएंगे। पूरे आयु में सिर्फ 3 समस्या है, समझ में आया। और लाइफ में भी 3 ही समस्या होती है। कौन कौन सी समस्या होती है बाद में बात करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। चलो समीना की आयु कितनी है 3x और सुहाना की आयु कितनी है 2x। इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, 3x इंटू 2x बराबर कितना दे रखा है 24। 3 का 2 में किया तो 6 और x का x में किया तो x स्क्वायर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ध्यान देना, ज्यादातर हम गलती यहां कर देते हैं कि स्क्वायर ही नहीं चढ़ाते और डायरेक्ट आंसर बोल देते जल्दबाजी में कि सर जी आंसर आ गया जी, वो गलत बोलते हैं। 6 से काटा, 6 चौके हो गए 24, 4। जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा और ये किसका होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। बस आपसे समीना की पूछा है, सुहाना की पूछा है या समीना की, किसी की भी पूछे, लेकिन समीना की हम निकाल रहे 3x, x की जगह 2 रखा तो ये कितने वर्ष की आ गई 6 वर्ष की। क्लियर है? अगर सुहाना की पूछता तो सुहाना की कितनी आ जाएगी आपकी 4 वर्ष की। समीना की आयु कितनी आ गई आपकी जी आ गई। क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं है ना। अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये हमने इसको काटा 3 दूनी 6 और ये आपको पता है 6 चौके होते हैं 24। स्क्वायर है, रूट लगाया 2 आ गया, समीना की 6 आ गई और सुहाना की पूछेगा तो 4 आ जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा आयु में पहला टाइप खत्म होता है। योग बोले तो योग करना है, अंतर बोले तो अंतर करना है और गुणा बोले तो गुणा करना है। अब आयु में सेकंड टाइप पे आते हैं। तो सेकंड टाइप में हमने आपको पहले ही समझाया था, चैप्टर चालू करने से पहले ही हमने बताया था कि कैसे करते हैं। अगर वर्तमान में कोई वैल्यू दे रखी है तो बाद में जाते हैं तो प्लस होता है और पूर्व में जाते हैं तो माइनस होता है। क्लियर है? मेरे सभी स्टूडेंटों को क्लियर हो जाएगा। आज मेरे इस पूरे वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम सोल्ड पेपर के क्वेश्चन लेंगे, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन लेंगे। हमारा टारगेट इस बार एमपी पुलिस को पार करना है और आपको भी एमपी पुलिस निकालना है। अगर आपके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अगर आपको पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा तो भैया क्या करोगे? ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? एमपी पुलिस अपने आप को प्रूव करने का मौका है, अपने आप को प्रूव करने का। इंसान 2 तरीके से सोच सकता है, इंसान का जो नजरिया है वो 2 तरीके का होता है। एक तो वो सोच ले, ओरे राम
60 दिन में एमपी पुलिस कैसे निकालूंगा मैं? एक तो ऐसा सोच सकता है, और एक व्यक्ति सोच सकता है ओ 60 दिन भगवान ने मुझे एक अच्छा मौका दिया है, अपने आप को प्रूव करने का मौका मुझे दिया है कि इन 60 दिन में मैं वो इतिहास रच दूंगा जो लोग बाग 4-4 साल से नहीं रचे। मैं इन 60 दिन में अपने माँ बाप का सपना पूरा कर दूंगा जिसकी उम्मीदें मुझे मेरे माँ बाप ने लगा रखी थी मुझसे। एक व्यक्ति वो होता है। तो दो टाइप के व्यक्ति होते, अपने अंदर भी दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव। आपको इन 60 दिन में अपने आप को प्रूव करना है और समाज के सामने आना है। तो समाज के सामने कभी आओगे मेरे दोस्त, जब आप मेहनत करोगे, आप आयु को अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि 4 नंबर का एमपी पुलिस में पूछता है और आपका सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। क्लियर है? अपने आप को प्रूव करने के लिए 60 दिन है। 60 दिन बहुत होते हैं और एक व्यक्ति के लिए 5 दिन भी बहुत होते हैं। सोचने का फर्क है, क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो हम भी अलग ढंग से कर रहे हैं। सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं। आयु से संबंधित सेकंड टाइप, वर्तमान में से पूर्व में जाएंगे तो माइनस करते हैं और पूर्व में से बाद में जाते हैं तो प्लस करते हैं, और आयु में ऐसे ऐसे ही मटकते रहते हैं पूरी आयु में। और जिसको समझ में नहीं आता तो उसकी आयु यूं ही निकल जाती है। शादी होती तब पता चलता है, या फिर फॉर्म भरता है तब पता चलता है और 32 साल 6 महीने का हो गया, 28 साल 8 महीने का होता है, खुद को ही पता नहीं चलता है। अरे तुम सर क्या बातें कर रहे हो, क्वेश्चन करवाओ। चलो लिखते हो। अगला क्वेश्चन है, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात। श्याम की आयु का अनुपात कितना दे रखा है उसने? 7:3 है। 7:3 है। आपसे पूछा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। 5:3 होगा। तो राम की वर्तमान आयु क्या है? तो राम की वर्तमान आयु क्या है? अभी लेटेस्ट जेल फेरी में क्वेश्चन पूछा था, यहां पर बात की जगह पूर्व लगा दिया और दोनों की आयु का अंतर पूछा था। तो जैसे मैं ये करवा रहा हूं वैसे ही आपको वो करना है। क्लियर है? अब हमने क्या किया, कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास चल रही, इसलिए मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं। और कंसेप्ट सभी लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आज इस वीडियो को बता देना, इतना शेयर करना, इतना सब्सक्राइब करना, और जो मेरे पर्सनल लोग हैं, पर्सनल मतलब जो मुझसे पढ़े हुए ऑफलाइन में, अपना स्टेटस पे डाल देना अगर आपको समझ में आ रहा है तो। आज हमें भी पता लगना चाहिए कि हमें भी कोई लाइक करता है और हमारा वीडियो भी पसंद करता है, तब तो हम आगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि यही तो हमारी क्या है, एनर्जी। क्लियर है? राम की वर्तमान आयु 7x है और श्याम की वर्तमान आयु 3x है। अब मैंने बोला है कि वर्तमान में से बाद में जाते हैं और वर्तमान में से ही क्या करते हैं, पूर्व में जाते हैं। अब आपसे बोला है कि 6 वर्ष बाद, तो आपने लिखा है 6 वर्ष बाद। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान में 7x में 6 जोड़ देंगे, बटे 3x में क्या जोड़ देंगे, 6। अब ये बटे में क्यों लिखा? जब भी रेशो जो प्राप्त होता है ना, तो हमेशा बटे में लिखते हैं, और जब गुना गुनी होगा तो आमने सामने रखते हैं। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, राम की वर्तमान आयु दे रखी है, उसमें 6 वर्ष बाद जाने की बोल रहा है, तो 6 वर्ष जाएंगे तो वर्तमान में 6 जोड़ के जाएंगे, और उसका बोल रहा है कि 5:3 हो जाता है, तो ये 5:3 हो गया। अब हम इसमें तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे। देखना, 3 का गुणा 7 में किया, 7×3 21, और 3 का गुणा 6 में किया, 6×3 18। 5 का गुणा इधर किया, 5×3 15, और 6×5 30। बिल्कुल इजी है, x मानते हुए करेंगे। अब x एक तरफ कर दो और बिना x एक तरफ कर दो। हमने 15 को प्लस का है इधर बुलाया, 15x को, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 18 को प्लस का है उधर चला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा,
माइनस का हो जाएगा। अब आप घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से ये गए 6x और इधर गया तो 12, 6 से काटा तो x बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 2। दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। x बराबर 2 वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है कि राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो राम की वर्तमान आयु 7x है। x की वैल्यू यहाँ पर रखी हमने, तो 7 दूनी हो गया 14, तो राम की आयु निकल के आ गई 14। बस जब आपको ये समझ में आएगा तब मैं आपको इसका और सरल तरीका बता दूंगा। अभी कंसेप्ट टू कंसेप्ट हम समझ रहे हैं। पहला आप पहली बार सीख रहे हो तो कंसेप्ट टू कंसेप्ट समझो, इसके बाद में मैं आपको और सरल तरीके बताऊंगा, सोल्व पेपर करवाऊंगा। जब क्लियर है, सभी को समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन बाद वाला करते हैं तो एक क्वेश्चन पूर्व वाला कर लेंगे हम। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक क्वेश्चन आप करके बताइए, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन करके बताइए, आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी को दिखाए, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, इसका आंसर आप फटाफट बताइए। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 अनुपात कितना, 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5। फिर पूछ रहा है आपसे 5 वर्ष बाद ये अनुपात, 5 वर्ष बाद ये अनुपात, 5 वर्ष बाद ये अनुपात 5 अनुपात 6 होगा, 5 अनुपात 6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बी की वर्तमान आयु आपको निकालना है। फटाफट आपको मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स पे भी आप कर दिया करो, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप बताइए, आपका आंसर आ गया होगा। क्लियर है, चलो हम बता देते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशो 4x और कितना दे रखा है, 5x। ये इनकी कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है। 5 वर्ष बाद जाएंगे आप, 5 वर्ष बाद जाओगे तो 4x में क्या जोड़ दोगे, 5, और इधर 5x में क्या जोड़ दोगे, 5। तो रेशो कितना हो जाता है, 5 अनुपात 6 हो जाता है। क्लियर है, कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, आपको समझ में आ रहा होगा। पहला जो क्वेश्चन है, जैसे ही दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और जब आपका आंसर आता है ना तो बड़े खुश होते हो, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, हमें तो आयु आता ही नहीं था, आयु आ गया। वाह सर, आप तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। आयु ऐसा, आयु ही नहीं, पूरा मैथ अंक गणित आप ऐसा ही पढ़ोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जब पेपर में बैठोगे तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा आप मैथ सीख गए। हमारी बातों ही बातों में आपको मैथ आ गया और आपको पता भी नहीं चला, और आप जिस मैथ की समस्या को लेकर आप जो जिंदगी भर जूझ रहे थे, जिसकी वजह से आपका एग्जाम नहीं निकल रहा था, वो आपका कंप्लीट होगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही बोलते हैं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, जिससे कि शेयर कुछ शब्द मुझसे भूल जाते हैं, कभी कैलकुलेशन में अगर कुछ गलती हो जाए तो आपका छोटा भाई समझ के माफ कर देना, क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी में हमें पता नहीं चलता है, जो चल रहा है वो आपके सामने। क्लियर है। अब हमें तिर्यक गुणा करना है। 6 का गुणा इधर किया तो 24x, 6 पंजे 30, 5 का गुणा किया 25x प्लस 5। अब आप x एक तरफ कर लो, ये 24x है, इधर को 25 को बुलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 5 ये उधर का जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किसी को घटाना वटाने में दिक्कत आती तो देखो, 24x में से 25x घटाया तो माइनस का x बचा, छोटी संख्या में से बड़ी घटाते हैं तो माइनस का बचता है आपका। और यहाँ पर कितना बचा आपका, 30 है, ये किधर है 30, तो ये आपके कितने हो गए 25। तो माइनस से माइनस, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25 आ गई। क्या पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे, हाँ इधर थोड़ा सा गलती कर दी हमने, इधर 6 का गुणा किधर किया था, 25 हो गया जी, आपका जी हो गया 6 पंजे कितने हो गए 30। क्लियर है। इसका इधर किया 25x और 5 का इसमें करेंगे तो 25 आएगा। मैंने अभी हाल ही बोलना था, बोल दिया तो गलती हो गई, नहीं बोलता तो नहीं होती। क्लियर है ना, अच्छे से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इसको इधर लिया, 25 को इधर बुलाया, उसको उधर पहुंचा दिया,
24x, 30 में से 25 गए तो 5 बचे, और 25x में से 24x गए तो x बचा। क्लियर है? क्या पूछा है आपसे क्या पूछा? b की वर्तमान आयु। तो b की वर्तमान आयु कितनी है? 5x, और x की जगह हमने रखा है 5, तो b की आ गई आपकी 25। बस ये आपका क्या आ गया? आंसर। तो सभी का आंसर आ गया होगा आपका। बी का पूछेगा, ए का पूछेगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 20 वर्ष आ जाएगा। 5 चौके 20। क्लियर हुआ? तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, और आगे क्वेश्चन चेंज करते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, वो घर बैठे पढ़िए। जो यहाँ पर नहीं आ पाते ऑफलाइन क्लास में वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? ऑफलाइन में थोड़ा ये होता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं और ज़्यादा आमने सामने हो जाता है, डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। ऑनलाइन में जो बोल दिया वही सही। ठीक है ना? लेकिन हम आपके साथ धोखा नहीं करने वाले हैं। हम आपको पहले स्लो पढ़ाएंगे, फिर आपका कठिन पढ़ाएंगे, फिर और कठिन पढ़ाएंगे, फिर सोल्ड पेपर। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं कि जो सिंपल है वो करवा दिए। हम आपसे बोलेंगे कि 2017 में ये क्वेश्चन आया था मेरे स्टूडेंटों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, इसको देख लीजिए। ये भी हम पढ़ाने वाले हैं। अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, अभी हमें मैथ नहीं आता है इसलिए हम सीख रहे हैं। इसके बाद हम आपको 3 टाइप से पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम और कुछ आगे पढ़ते हैं। तो मीरा तथा प्रिया की आयु का अनुपात, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, अब पूर्व का बोला है, 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 4:7 था। 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 4:7 था। तो मीरा की वर्तमान आयु क्या है? तो मीरा की वर्तमान आयु क्या है, ये आपसे पूछा। क्लियर है? आंसर आप बता ही दोगे कि आपने बोला है कि मीरा लिखा एक तरफ और आपने लिखा एक तरफ प्रिया, और इनकी वर्तमान आयु है सर 3:4। क्लियर है? अब आपको 10 वर्ष पूर्व जाना है, तो आपको पता है कि पूर्व जाएंगे तो माइनस होगा और बाद में जाते तो प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे? 3x - 10 और 4x - 10, उनका रेशो कितना हो जाता है? 4/7, 4:7 हो जाता है। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है कि मीरा की वर्तमान आयु क्या है। तो हमने क्या किया? 7 का गुणा इधर किया, 4 का गुणा इधर किया, तो 7 हो गए 21x और ये हो गए 70, 4 चौके 16x और ये हो गए 40। गुणा करना आपको आते ही है। अब आपने क्या किया? x एक तरफ किया और बिना x एक तरफ किया। ये 70 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर है आपका? क्या पूछा है आपसे? कि मीरा की आयु निकालना है। क्या निकालना है? मीरा की। 21 में से 16x गए, कितने बचे? 5x, और माइनस के 40 में से प्लस का, छोटी संख्या में से बड़ा गया तो कितना बचा? 30। 5 से काटा तो x बराबर कितना आ गया? 6। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है ना? अब आपसे क्या पूछा? आपसे मीरा की वर्तमान आयु पूछिए। तो मीरा की वर्तमान आयु 3x है और x की जगह हमने 6 रखा, तो मीरा की आयु कितनी हो गई? 18 वर्ष। अगर आपसे यहाँ से पूछ ले कि 5 वर्ष मीरा की आयु कितनी होगी, तो 18 में 5 जोड़ देंगे तो 23 वर्ष की आपकी मीरा की आयु हो जाएगी। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पहला और दूसरा टाइप लगभग आपका कवर हो गया। अब तीसरा टाइप भी आप देख लीजिए। एक नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है,
नोट में आप देख लीजिए, क्वेश्चन आयु के वो संबंधित है। मैं आपको 2 पार्ट में आयु का कंप्लीट करवाने वाला हूँ, एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा। ये आपका सिंपल और सरल पार्ट है। दूसरे टाइप में आपके क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में आपके क्वेश्चन अच्छे आने वाले हैं। अच्छे का मतलब थोड़े से कठिन आएंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ इस पार्ट में कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार आप हमेशा ध्यान रखना कि नोट जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं वो आपको इस नोट के आधार पर आप पूरे आयु के कठिन से कठिन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये आयु कौन सा है, ये नोट क्या है कि गुना और गुनी, गुना और गुनी हमेशा छोटी संख्या में होता है, छोटी संख्या में होता है या करते हैं। गुना और गुनी हमेशा छोटी संख्या में करते हैं। कि सर ये वाली लाइन कहाँ से ले आए हो तुम, गुना और गुनी छोटी संख्या में करते हैं, तो इसको बात भूलना नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा, फिर क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप आयु का अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि गुना गुनी हमेशा छोटी संख्या में करते हैं, तो मेरे सभी स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, आयु से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है और एमपी पुलिस में 4 नंबर का पक्का है। क्लियर है? तो अभी हम गुना गुनी वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो गुना गुनी जो क्वेश्चन करते हैं वो हमेशा कौन सी संख्या में करते हैं, छोटी संख्या में करते हैं। जैसे देखो, अभिषेक की आयु काजल की आयु से 3 गुनी है। क्वेश्चन क्या है, अभिषेक की आयु काजल की आयु से, अभिषेक की आयु काजल की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या बोला उसने, अभिषेक की आयु काजल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु से, काजल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। क्लियर है? तो आपसे पूछा है अभिषेक की वर्तमान आयु क्या है, तो आपको अभिषेक की वर्तमान आयु निकालना है। क्लियर है? अभिषेक की आपको वर्तमान आयु निकालना है। किसकी निकालना है? अभिषेक की वर्तमान आयु। अब इधर देख, अच्छे से समझ लेना। एक क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन क्लियर करता है। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से समझना है। अब इधर देखना, अभिषेक लिखा हमने एक तरफ और एक तरफ हमने लिखी है काजल। गाना तो सुना ही होगा, तेरी आंखों का जो काजल, बड़ा फेमस हैगा भैया। इस तरीके से तुम गाना सुनते हो और डांस कर देते हो। मैथ में अगर ये वीडियो देख लो, इसी तरीके से पूरा मैथ कर देना, तो उस टाइम पता क्या होता है, जो हमारी जो इंद्रियां जो होती ना माइंड की पूरी खुली रहती है। गाना देख रहे हैं ना, ऐसे ही डांस करना है। और अभी जो इंद्रियां है ना हमारी, अगर मेरा वीडियो चल रहा है, अगर किसी का मैसेज आ गया, उसका रिप्लाई देने में लग गए, तो आधी इंद्रियां तो उधर चली गई। समझ में आ गए ना? तो कंसेप्ट जो माइंड आपका जो रहता है उसको एक जगह रखा करो। जब पढ़ते हो तब दुनिया के सब काम करो, लेकिन पढ़ाई जब करो तब सब काम छोड़ दो। सबसे पहले जो प्राथमिकता है जिससे आपकी लाइफ बनने वाली, उस चीज पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है ना दोस्तों? तो ये ध्यान रखना। मजा आ गया थे? तेरी आंखों का काजल है सर, गाने के आगे बता दो। चलो, अभिषेक की आयु काजल की आयु से कितनी है? 3 गुनी। काजल की आयु x है, तो अभिषेक की कितनी होगी? 3x। 10 वर्ष बाद जाएंगे, 10 वर्ष बाद आपको पता है ये जो आयु दे रखी है उसने कौन सी दे रखी है? वर्तमान आयु। अब 10 वर्ष बाद जाएंगे, तो 10 वर्ष बाद जाएंगे तो अभिषेक में 10 जुड़ जाएगा और काजल में कितना जुड़ जाएगा? 10। ये पहुंच गए 10 वर्ष बाद।
यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। आप सभी को पता है 10 वर्ष बाद पहुंच गए, अभिषेक में 10 जोड़ दिया, काजल में। अब बात आई कि अभिषेक की जो आयु है ना वो काजल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो ये जो फंडा है ना, दुगना और 3 गुना और 1/3 गुना, ये समझ में नहीं आता, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंटों। आज मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं कि गुना और गुनी जो हमेशा होती है वो छोटी संख्या में होती है। तो छोटी संख्या काजल की है कि अभिषेक की है? तो आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा काजल की छोटी संख्या है, तो इसमें गुना कर दो, 2 गुना हो जाता है। कैसे याद करना है? गुना और गुनी हमेशा छोटी संख्या में होता है। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, आप भूलोगे नहीं। जैसे घर पर सभी को पता है, सभी के बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई होते हैं, तो छोटे भाई और सिस्टर पे बड़ा अत्याचार होता है। अरे वो अत्याचार नहीं कि लटमट नहीं देते, वो अत्याचार नहीं है। तो घर में तो यही अत्याचार होता है कि बेटा पानी ले आना, छोटू बिटिया पानी ले आना, खाना खिला देना। अब छोटा तो कुछ बोलते ही नहीं है बड़े भाई से, या छोटी सिस्टर बोलती नहीं बड़ी सिस्टर से, कुछ नहीं। तो ऐसा गुना जो गुनी घर में हो रहा है, जो घर में गुना गुनी हो रहा है वो हो रहा है। कभी छोटे भाई ने बोला है बड़े भाई मुझे पानी पिला देना, कि वो काम कर देना, नहीं होता है ना। तो जो ऑर्डर जो देते हैं ना वो बड़े लोग देते हैं छोटों को। तो इसलिए जो गुना और जो गुनी करते हैं ना वो हमेशा किस में होता है? छोटी संख्या में। समझ में आया? ये गुना गुनी। अगर क्लियर है, बस 3x + 10 = 2x + 20। x एक तरफ कर दो, बिना x एक तरफ कर दो। 3x इधर से 2x आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर से प्लस की वैल्यू गई तो माइनस की, तो x बराबर कितना आ गया? 10। क्लियर है? आपसे पूछा है अब अभिषेक की वर्तमान आयु क्या है, तो आपको पता है अभिषेक की वर्तमान आयु 3x है और x की वैल्यू कितनी आई? 10। ये हमने निकाल दिया 10। तो अभिषेक की वर्तमान आयु जो हो गई वो 30 वर्ष हो गई। सभी को समझ में आ गया? मेरे पहले पार्ट में मैंने आपको ये तीनों टाइप बता दिए कि गुना गुनी जो होता है वो हमेशा छोटी संख्या में होता है। योग अंतर गुणनफल वाला भी कर दिया, पूर्व और बाद वाला भी कर दिया। ये तीनों टाइप आपके आयु में होते हैं और ये तीनों टाइप अगर आपको आते हैं तो एमपी पुलिस के 4 नंबर पक्के हैं। और क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, आप टेंशन मत लेना कि सर जेई करवा रहे हैं। पार्ट सेकंड भी आने वाला है आयु से, वो जरूर देखना। ये हम सीख रहे हैं, अभी सीखने में हमने थोड़ा डिटेल आपको बताया। क्लियर है? सभी को समझ में आया? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। यहां तक हमारा माइंड सेट हो गया। सर बार बार माइंड सेट क्या करते हो, माइंड सेट क्या बोलते हो? माइंड सेट हो गया, माइंड सेट हो गया मतलब आपका मन बन गया कि आयु में आपको परेशानी नहीं आने वाली है अगर हंसराज सर के साथ में आप पढ़ रहे हो तो। ये होता है माइंड सेट। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही पिक्चर बन जाती है, ओ माय गॉड आयु, हमें तो आयु आता ही नहीं है, हम कैसे करें? हमारे जो एग्जाम रुक रहा है वो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आयु ही छोड़ो, दुनिया के अगर कोई सा भी टॉपिक आपका है, हमारा अंक गणित में आपका एमपी पुलिस में जो सिलेबस है, हर क्वेश्चन आपको देखते से ही आंसर आप देने वाले हो। मेरी पूरी क्लास आप लेना, रेगुलर हमारा वीडियो आएगा, अब रेगुलर टारगेट बैच स्टार्ट हो गया, इसमें आप संबंधित पूरे के पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है लिखना, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अंतर, बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, 16 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु से बी की आयु 3 गुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो ए की वर्तमान आयु क्या है? आपको वर्तमान आयु बताना है। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
बिल्कुल आसान है, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अब हम भिड़ने के लिए तैयार है और आप भी भिड़ने के लिए तैयार है। अब ए तथा बी की वर्तमान आयु का जो अंतर दे रखा है ना मेरे दोस्तों, वो 16 वर्ष दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब क्या वर्तमान में से पूर्व में जाते तो माइनस होता है, लेकिन 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 क्या बोला है, 6 वर्ष पूर्व हम जा नहीं रहे, ऑलरेडी यहां पर बैठे हुए हैं। 6 वर्ष पूर्व ए की जो आयु है बी की आयु से 3 गुनी है, तो मतलब ये x है तो x का 3 गुना कितना होगा, 3x। समझ में आया ना, 1 से 3 गुना है, ये पूर्व में बेटा है ऑलरेडी। अब हम वर्तमान में आएंगे और वर्तमान में आ गए तो आपको पता एक ही हो जाएगी 3x प्लस 6, ये जुड़ जाएगा और इसमें हो जाएगी x प्लस 6। समझ में आया। क्या किया हमने, ए की आयु बी की आयु ऑलरेडी था, अगर वर्तमान में से पूर्व में जाते ना तो माइनस हो जाता। अब यहां पर क्या है, ये ऑलरेडी दे रखा था, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है, 6 वर्ष पूर्व वर्तमान में आ गए तो जे हो गए। और जैसे ही वर्तमान में आए तो बोला है कि ए और बी के अंतर कितना है, 16 वर्ष, तो 3x प्लस 6 माइनस x प्लस 6 बराबर 16। ये आपको अंतर दे रखा है, क्लियर है। माइनस का प्लस में गुणा करोगे तो आपका माइनस हो जाएगा बराबर 16, ये प्लस का 6, ये माइनस का 6, 3x में से x गया, 2x बचा, 2 से हमने 16 काटा तो x बराबर आपका कितना आ गया, 8। क्लियर है, बिल्कुल इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। आपसे पूछा है, क्या पूछा है, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु पूछा है, तो ए की वर्तमान आयु जे है, जे ए की वर्तमान आयु, x की जगह रखा है आपने 8 और प्लस 6 किया, 8 दिए 24 और 6 हो गए 30, तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई मेरे दोस्तों, तो ये 30 वर्ष आपकी आयु आ गई। क्लियर है, समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपका क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। लिख देता हूं मैं भी, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। फिर क्या बोला उसने, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु, क्या बोला, पिता की आयु का 1/6 थी, 1/6 थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो आपसे पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद में जो क्वेश्चन हम करेंगे सेकंड पार्ट आयु से संबंधित आने वाला है, तो ये कंसेप्ट वाला पार्ट है, वो भी कंसेप्ट वाला रहेगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस एग्जाम में जो आयु से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसलिए सेकंड पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है, इस पार्ट में हमें लगना चाहिए कि आपको मजा आ रहा पढ़ने में। अगर आपको बिल्कुल मजा आ रहा पढ़ने में, आयु से संबंधित या हर टॉपिक में आपको मजा आ रहा है, तो आज हमें इस वीडियो को जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलना चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आज इस वीडियो से हमें अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको मेरा जो पढ़ाना है वो आपको पसंद है। ठीक है, तो इसका तो आंसर हम बता देते हैं। सर जाए तो बता दो तुम, वो तो ठीक है, हम कर देंगे। चलो, एक स्त्री की आयु, तो 3 व्यक्ति हैं, एक स्त्री है, पुत्र है और पिता है। स्त्री की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र की x है तो स्त्री की कितनी हो जाएगी 3x। अब क्या बोला, उसका जो पिता है उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब जितनी माता की आयु होगी उतनी पिता की तो होगी। अब 5 वर्ष बड़ा है तो प्लस क्या कर दिया, 5 कर दिया। क्लियर है? ध्यान अच्छे से ध्यान से देखना। अब आप क्या बोल रहा है, वो 5 वर्ष पूर्व, अब आप वर्तमान आयु हो गई जी, क्या हो गई वर्तमान आयु, 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष पूर्व जा रहे हैं। अब कौन कौन के बारे में बात हो रही कि पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। गुना गुनी था, मैंने आपको समझा दिया कि गुना और गुनी हमेशा किस में होता है, छोटी संख्या में। समझ में आया ना? क्लियर है ना? इधर देखना, 5 वर्ष पूर्व थी तो आपको पता है पिता की 3x + 5, ये तो पिता की वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु लिखा। अगर इसमें -5 कर दूं तो कहाँ पहुंच गए हम, 5 वर्ष पूर्व। और पुत्र की आयु x है, अगर इसमें -5 कर दूं तो ये पहुंच गए 5 वर्ष पूर्व। और गुना और गुनी हमेशा छोटी संख्या में होता है, तो छोटी संख्या j है कि छोटी संख्या j, तो j तो इधर गुना करेंगे, 1/6 गुना थी। क्यों किया ये कि छोटी संख्या में ही बड़ा अंक क्या होता है, गुणा होता है। ये 6 किधर पहुंच जाएगा, इधर। ये प्लस का माइनस का कट गया, 3x = 6x - 30। क्लियर है? माइनस का 30 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा ये 3x, 30 बराबर, दिखाई तो दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, ठीक है ना। तो 3x, ये 3 से काटा तो x बराबर आ गया आपका 10। क्लियर है? बस आपकी पूछा है पुत्र की आयु कितनी है, तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई मेरे दोस्तों, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई 10 वर्ष। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये हमारी क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको लाभ हानि नहीं आता है, परसेंटेज नहीं आता है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज नहीं आता है, तो हंसराज मीना सर आपको लेकर आ गए कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास। कंसेप्ट टू कंसेप्ट, ट्रिक एक धोखा है मेरे दोस्त, कंसेप्ट समझ लो, यही मौका है। नारायण एकेडमी यूट्यूब फैमिली में आपकी पूरी जो क्लासें चल रही हैं वो कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लासें चल रही हैं। एमपी की क्लास देख लो आप, चाहे हिंदी की क्लास देख लो, आप कोई सी भी क्लास देख सकते हो, कंसेप्ट टू कंसेप्ट चल रहा, कोई ट्रिक ही नहीं चल रहा। और एक भ्रम में और मत रहना कि सर आपने सरल सरल क्वेश्चन करवा दिए, अब कठिन क्वेश्चन तो हमसे बन नहीं रहे। तो हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं, प्रीवियस एग्जाम सोल्व पेपर भी पढ़ाने वाले हैं और कठिन से कठिन भी पढ़ाने वाले हैं मेरे दोस्त। पहला वीडियो जो आता है वो कंसेप्ट वाला आता है। पहले वीडियो में आपको सरल मिलेगा, फिर और कठिन मिलेगा, फिर और कठिन मिलेगा। हम आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं आयु से संबंधित, तीनों टाइप हमने आपको बता दिए। गुना गुनी जो होती है वो हमेशा छोटी संख्या में होता है। तो सभी को समझ में आया। और कठिन से कठिन भी क्वेश्चन कराने वाले हैं आयु से संबंधित, सेकंड वीडियो जरूर देखना, तब जाके आपके एमपी पुलिस में 4 नंबर आएंगे। और गारंटी है मेरे इस वीडियो में से 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। एमपी पुलिस में 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो हमारे इस वीडियो में से आ जाएंगे आपके। ठीक है, सभी लोगों का प्यार बना रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारी एनर्जी यही है। निःशुल्क क्लास चल रही, निःशुल्क क्लास में हमें कोई फायदा तो है नहीं, पैसा तो मिल नहीं रहा, बस आपका लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से ही हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।